टेक वर्ल्ड से मेरे पास आज भी काफ़ी सारे टेक अपडेट्स हैं जिसके अंदर आपको सुन के बड़ा मज़ा आने वाला है। काफ़ी नई और इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है अभी रिसेंटली कुछ दिनों के अंदर, इसलिए मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ लेटेस्ट टेक न्यूज़ के एकदम लेटेस्ट एपिसोड। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। टेक वर्ल्ड से पहला अपडेट रियलमी की तरफ से आ रहा है। रियलमी की लेटेस्ट रियलमी GT 7 सीरीज लॉन्च हो रही है 27 मई को इंडिया के अंदर। इसके अंदर दो स्मार्टफोन आएंगे, रियलमी GT 7 और रियलमी GT 7T। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ रियलमी GT 7T की, तो इसके अंदर आपको 6.8 इंचेस की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली एक LTPS एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकती है और इसके अंदर आपको मिलेगा मीडियाटेक का 8400 प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर इसके अंदर होने वाला है और इसी के साथ में इसका आपको मेन कैमरा मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाएगा और फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा इसमें आपको दिया जाएगा। तो ये इसके कुछ स्पेक्स हैं अभी तक और डिटेल वीडियो इसकी बहुत जल्द चैनल पे आएगी। अगर बात करें सेकेंडरी स्मार्टफोन यानी कि रियलमी GT 7 की, तो इसके अंदर 6.8 इंचेस की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली LTPS एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। इसके अंदर आपको मीडियाटेक का 9400E प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा और इसके अंदर जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा रियर साइड में, उसके अलावा एक अल्ट्रा वाइड एंगल भी है और टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है इसके अंदर। फ्रंट में सेल्फी के लिए वही 32 मेगापिक्सल कैमरा इसमें आपको दिया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन मुझे लगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेक्स इसके अंदर अभी तो जो लीक्स में सामने आए हैं बताए गए हैं वो दिख रहे हैं मुझे। बाकी बहुत जल्द आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगी चैनल पे, 27 मई से पहले ही मिल जाएंगी, जिसमें हम इनके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करेंगे, डिज़ाइन के बारे में और स्पेक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो वो सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और नेक्स्ट अपडेट है Alcatel की तरफ से। Alcatel वापसी कर रहा है इंडिया के अंदर, दोबारा से अपने स्मार्टफोन लेके आने वाला है 27 मई को। इसके भी स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 स्मार्टफोन से लॉन्च करने वाला है एक साथ। Alcatel V3 Ultra, Alcatel V3 Pro और Alcatel V3 Classic, ये 3 स्मार्टफोन बताया जा रहा आ सकते हैं और ये बताया जा रहा बजट सेगमेंट की रेंज में ही तीनों स्मार्टफोन आ सकते हैं इंडिया के अंदर। अभी स्पेक्स वगैरह कुछ भी खुलासा नहीं हुआ। अगर 27 मई से पहले चीज़ें सामने आती हैं निकल के, तो डेफिनेटली चैनल पे इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगी। वैसे जब ये चीज़ अनाउंस की गई थी कि 27 मई को हम लेके आ रहे हैं, तो मैंने अपने फेसबुक पेज पर सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया था। वहाँ पे मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर देता हूँ, वीडियो से भी पहले वहाँ पे अपडेट हो जाता है सब कुछ, पोस्ट वगैरह सब आपको मिलती हैं प्रॉपर। तो हमारे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेक एंड रोहित पेज को फॉलो कर लो ताकि सबसे पहले आपको टेक के अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। स्मार्टफोन्स के और बाकी भी टेक्नोलॉजी के जो भी अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ही। और नेक्स्ट अपडेट है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने अपना खुद का इन हाउस डेवलप प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है, मतलब लॉन्च होने वाला है, मई के एंड तक हो जाएगा लॉन्च। अनाउंसमेंट कर दी गई है CEO के द्वारा कि हम लेके आ रहे हैं अपना प्रोसेसर जिसका नाम है Xiaomi Xring 01। अब ये जो Xiaomi Xring 01 है ना, ये इनका पहला प्रोसेसर है। एक्चुअली पहला नहीं है, इनकी जो जर्नी है प्रोसेसर बनाने की, ये चिप बनाने की खुद की आई थिंक 14-15 से चल रही है। इन्होंने 1-2 चिप लाई भी लेकिन सक्सेस उतनी नहीं हो पाई, बीच में फिर उसको रोक दिया गया, चीज़ें ख़त्म कर दी गई। लेकिन अब ये फिलहाल एक लेटेस्ट चिप लेके आए जिसका नाम है Xiaomi Xring 01 और बताया जा रहा है कि सबसे पहले Xiaomi के किसी स्मार्टफोन में दी जाएगी। और देखने वाली बात होगी कि कितना ये काम करती है, क्योंकि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बताया जा रहा है, बेस है TMSC द्वारा बनाई गई है और इसके अंदर ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा चिप बताया जा रहा है अभी तक, क्योंकि इसका मैं बताऊँ कन्फर्मेशन, अगर हम स्पेक्स की बात करें इस प्रोसेसर के, तो उसकी कन्फर्मेशन नहीं आई है अभी। लॉन्च होगा ये तो पता है, लेकिन जो स्पेक्स आते हैं उनकी कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन कुछ लीक्स वगैरह अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे स्पेक्स मैंने देखे हैं इसके अंदर। अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ तो लीक्स के अकॉर्डिंग स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 या 8 Gen 3 के बराबर या उससे ऊपर ये जा सकता है परफॉर्मेंस के मामले में। अगर 8 Gen 2 या 8 Gen 3 के नज़दीक भी पहुंच गया या फिर उसके तरह उसकी जगह स्टैंड भी कर गया ना भाई, तो बहुत पावरफुल प्रोसेसर है इस हिसाब से। तो बाकी जब ये किसी स्मार्टफोन में आएगा, परफॉर्मेंस निकल के आएगी, एंड स्कोर आएगा, तब पता चलेगा कि Xiaomi ने क्या प्रोसेसर बनाया। अब अगर अच्छा बन गया सच में, मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस सच में निकाल के दी ना प्रैक्टिकली, तो फिर आपके पास शायद एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाए, जो कि होंगे Xiaomi के प्रोसेसर्स। अब Xiaomi अगर अच्छा भी बनता है तो कितने दिनों बाद बाकी कंपनीज़ को अलाउड करेगी या नहीं करेगी, देखिए वो एक बहुत बाद की बात है। लेकिन पहले देखते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आएगा और क्या सच में ये प्रोसेसर काम कर पाएगा, क्योंकि पहले 2 प्रोसेसर आई थिंक 2 या 3 इनके फेल हो चुके हैं। और नेक्स्ट अपडेट है VI यानी कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से। अपडेट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि VI शायद दिवालिया हो सकती है। क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं होगा लेकिन हो सकता है, क्योंकि VI को अपना बकाया AGR देना है
ठीक है। AGR जो पैसा है वो इनको देना है, लेकिन अब दिक्कत यार ये पैसा इनके पास है नहीं, इसके लिए और समय चाहते हैं कि हमें और समय दिया जाए। तो अगर इनके समय को नहीं बढ़ाया गया तो डेफिनेटली दिवालिया होना पड़ सकता है VI कंपनी को। यहाँ पे बेशक अपना 5G रोल आउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फंड की तो ज़रूरत इनको है, बैंक से इनको लोन मिल नहीं रहा है, तो AGR इनको देना है, उसके लिए नहीं चाहिए समय। तो गवर्नमेंट के पास से गए हैं बातचीत करने। हालांकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 49% की होल्डिंग है इस कंपनी की। 49% बहुत ज़्यादा होती है, 100 में से 49 मतलब लगभग 50% गवर्नमेंट के पास ही है। तो ये उसके लिए समय लेने गए हैं, मतलब मांग रहे हैं। और अगर इनको समय नहीं मिला तो VI कहती है हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या चीज़ है? NCLT एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे और उसके बाद में स्टे लगा दिया जाएगा। इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जितनी चीज़ें इनकी काम करती हैं, VI की जो भी प्रॉपर्टी, जो भी सारी चीज़ें हैं, उन पे स्टे लगा जाएगा 6 महीने के लिए। 6 महीने तक जिसका भी इन पे लोन है वो कुछ नहीं कर सकता इनके साथ कि भाई हमें जोर दबाव नहीं डाल सकता, हमें पैसे दो या ये करो हम बेच के लेंगे, मतलब सारी चीज़ें नहीं कर सकता 6 महीने तक। और 6 महीने के अंदर ये जो NCLT है ये रास्ते खोजेगी इनके लिए कि कैसे ग्रो हो सकते हैं, कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, कहीं से लोन मिल सकता है, वो सारी चीज़ें अरेंज की जाएगी। लेकिन VI का कहना है कि NCLT में जाने के बाद भी थोड़ा टाइम तो लगता है, एकदम डायरेक्ट काम नहीं होता, और उस टाइम के अंदर हो सकता है हमारी सर्विसेज भी बंद करनी पड़ जाए। और अगर सर्विस बंद करनी पड़ गई तो बहुत बड़ी बात है कि VI कंपनी की नेटवर्क ही नहीं आ रही, सर्विस बंद है, सिम चल ही नहीं रही है, फिर कोई भी चीज़ नहीं चल रही, तो एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो देखना है कि कंपनी ये कहती है कि हम सिर्फ 2025-26 में ही ऑपरेट कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारी कंडीशन है, अगर हमें समय नहीं मिला तो 2025-26 के बाद में हमारे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं बचेगा करने के लिए। तो देखते हैं कि VI की हालत होती क्या है, लेकिन अभी तो बड़ी ख़राब हालत में है। अभी तो VI मुझे लग रहा है वेंटिलेटर पर चल रहा है, बस सांस भी मशीन के थ्रू ही ले रहा है। अब देखते हैं कि कब तक चल पाता है। अगर आपके पास भी VI की सिम है तो कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अपडेट है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को लॉन्च किया अपना, जो कि AI के थ्रू चलता है। और कंपनी का ये कहना है कि जो हमारा सिस्टम है ना, आप फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, व्हाट्सअप चलाओ, ब्राउजर चलाओ, जीमेल चलाओ, कुछ भी चलाओ, सब में काम करने वाला है। होगा क्या, मान लीजिए आपके पास कोई सस्पिशियस लिंक आया, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, तो अगर वो कोई मलेशियस लिंक है, आपको किसी गलत वेबसाइट पे लेके जा रहा है, उसके अंदर वायरस मालवेयर है, कुछ भी ऐसा है गलत, तो हमारा सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा, एयरटेल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, और आपको बताएगा कि जी इस वेबसाइट पे आपको नहीं जाना, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे लीक्स हो सकता है आपका डाटा है, जो भी चीज़ें वो आपको बताएगा, और उसके बाद आप उस चीज़ से बच सकते हैं। कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है कि इनका जो सिस्टम है फ्रॉड डिटेक्शन वो ऐसे काम करता है। तो एयरटेल पहले कॉल पे काम कर रहा था, हालांकि कॉल पे काम किया है इन्होंने, मेरे पास खुद एयरटेल की सिम है, कोई फ्रॉड कॉल वगैरह आती है, कुछ भी आता है तो पहले मुझे ये बता देता है कि हाँ जी ये होने वाला है, फिर ये कॉल इनकी है। तो एक अच्छा सिस्टम इन्होंने डेवलप आई थिंक किया है, और ये आगे भी शायद ये जो इनका फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है अच्छा काम करे, आई होप। अगर आपके पास एयरटेल की सिम है तो कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट अपडेट है लावा की तरफ से। लावा का एक बजट सेगमेंट का 5G स्मार्टफोन इंडिया में आने वाला है, जिसका नाम है लावा शार्क 5G। एक्चुअली लावा 7 4G जो है आई थिंक मई के अंदर ही आया था, 4G वाला वेरिएंट, उसी का ये 5G अपग्रेड वर्जन बताया जा रहा है कि 5G अब डिज़ाइन भी शायद वैसा ही सिमिलर आपको देखने के लिए मिल सकता है 4G वेरिएंट जैसा। प्राइसिंग की बात करें अंडर 10,000 बताया जा रहा है, ये एक 5G स्मार्टफोन होगा। यूनिसोक का T765 प्रोसेसर है इसके अंदर आपको दिया जाएगा। रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है जो मेन है, हालांकि डबल कैमरा सेटअप होगा, पर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का होगा। 464 के वेरिएंट में आ सकता है, एंड्रॉइड 15 के साथ में आएगा आउट ऑफ द बॉक्स से। इसके जितने भी स्पेक्स दिए हैं ना इन लोगों ने, वो देख के मुझे लगता है कि अगर ये फ़ोन 8-9 में भी आया ना तो शायद ना लें आप लोग इसको, मतलब मुझे स्पेक्स कुछ खास नहीं लगे इसके। अगर अंडर 10,000 बेशक है, अगर आप इसको 9,000 में 9,500 में भी लेके आए, उसके बावजूद आई थिंक इसको मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं करूँगा। हालांकि ज़्यादा बोलूँगा नहीं अभी, क्योंकि प्रॉपर चीज़ें मेरे सामने नहीं है। हो सकता है लीक लॉन्च से पहले यानी कि 23 मई से पहले मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ इसके लिए आपके, बट अभी मैं नहीं कुछ बोलूँगा। लेकिन फिर भी अभी तक के स्टैक्स देख के जो लीक्स में सामने है, मुझे कुछ मज़ा आया नहीं है इसके अंदर। बाकी लॉन्च होने दीजिए, कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं कि कितना बेटर है कितना नहीं है। और नेक्स्ट अपडेट है स्नैपड्रैगन की तरफ से। स्नैपड्रैगन ने अपना लेटेस्ट प्रोसेसर अनाउंस कर दिया है, जो कि है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। ये जो प्रोसेसर है बताया जा रहा है 7 Gen 3 का सक्सेसर है। इसके अंदर 7 Gen 3 से क्या ज़्यादा मिलेगा, तो इसके अंदर 27% आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। CPU के अंदर 30% बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो ग्राफिक रेंडरिंग है वो 30% फास्टर होने वाली है। उसके बाद में 65% ये एक मैसिव बूस्ट है जो देखने के लिए मिलेगा आपको AI फंक्शंस के अंदर, यानी कि AI की स्पीड, AI पे काम करना, जो भी सारी चीज़ें हैं वो 65% तक बढ़ गई हैं इस प्रोसेसर के अंदर। और ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर अप टू 200 यानी कि 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट करेगा। 4K 60 FPS तक कोई सपोर्ट करने वाला है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा और इसी के साथ में
4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे ये काम करने वाला है। तो ये एक लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है और सबसे पहले बताया जा रहा है ये ओनर एंड वीवो के स्मार्टफोन्स में ही दिया जाएगा, उसके बाद बाकी स्मार्टफोन्स में ही आने वाला है। तो एक नया प्रोसेसर भी आ चुका है स्नैपड्रैगन का। तो गाइज आज के लिए टेक वर्ल्ड से जो अपडेट्स थे वो इतने ही है सिर्फ। मिलूंगा आपसे मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। फ़ायदा मैंने बता दिया, सबसे पहले वहाँ पे टेक अपडेट्स मिल जाते हैं। कोई फ़ोन लॉन्च होने वाला, लॉन्च डेट अनाउंस हो गई, जो भी सारी चीज़ें हैं फ़ोन की नहीं, फ़ोन से अलग भी जो टेक वर्ल्ड की चीज़ें जो हम कवर करते हैं टेलीकॉम वगैरह के, जो भी सबसे पहले वहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। जाके पेज को फॉलो कर लीजिए, टेक एंड रोहित के नाम से सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना है इस वाले को, और अगर आप वीडियोस देखते चले जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।